हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ, तो क्यों ना हम आज कुछ बात करें। तो आज मैं आप लोग को एक बात बताने वाली थी। मेरी शादी हो रही है। हाँ, मेरी शादी होने वाली है और बहुत खुश हूँ मैं। बट मुझे डर भी लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं अरेंज मैरिज कर रही हूँ, इसलिए इतना डर है। और बस जैसे सारी लड़कियाँ डरती हैं, वैसे मैं भी डर रही हूँ कि पता नहीं क्या होगा। बट इतना नेगेटिव नहीं होना है। मैं बहुत नेगेटिव नहीं हूँ, बट थोड़ा डरती हूँ कि पता नहीं। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाह रही थी कि मेरी शादी हो रही है, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। तो मुझे कैसा लड़का चाहिए, मेरे मन में क्या है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? तो मुझे बहुत डिसेंट लड़का चाहिए, बहुत शांत, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं हमसफ़र ढूंढ रही हूँ। उसके साथ मुझे पूरा जीवन बिताना है, आने वाला 30-40 साल बिताना है। तो हमसफ़र मतलब मेरा नो जजमेंट प्लेस, है ना? तो देखते हैं ऐसा मिलता है या नहीं, बट हम कोशिश करेंगे कि ऐसा मिले, है ना? हमसफ़र ऐसा होना चाहिए जिसके सामने हम कुछ भी बोलें, वो हमें जज नहीं करे। अगर मुझसे गलती होती है, हमसफ़र का मतलब है हमारा नो जजमेंट प्लेस, क्योंकि ये दुनिया तो हमें जज करने के लिए बैठी है ना। बट अगर हमसफ़र भी हमें जज करेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मेरा हमसफ़र से मेरा मतलब सिर्फ पति हमसफ़र नहीं, पत्नी भी हमसफ़र, क्योंकि हम दोनों एक रिश्ते में जुड़ रहे हैं, हम दोनों हमसफ़र हैं, है ना? तो पत्नियां भी ना जज करें और पति भी ना जज करे। सिर्फ ये कानून लड़की के लिए नहीं है, लड़के के लिए नहीं है, दोनों के लिए है ये कानून, है ना? और देखिए, लड़का हमसफ़र मतलब पति। पति मेरे ख्याल से पति का मतलब है, पति और पिता में सिर्फ एक मात्रा का फ़र्क होता है। तो हम लड़कियां जैसे पिता के छत के नीचे अपने आप को बहुत महफूज महसूस करती हैं, है ना? हमें लगता है हम यहाँ बहुत सुरक्षित हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत सेफ़ हैं। यहाँ हम कुछ भी करेंगे तो हमें माफ़ी है ना? हमें गलत सही बताया जाता है। तो वैसा ही पति होना चाहिए। अगर हमसे गलतियाँ होती हैं तो वो भी मुझे सिखाए, क्योंकि जैसे पिता शादी के पहले हमारे हर ज़रूरत को पूरा करता है, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, हर ज़रूरत को एक पिता हंसते हुए पूरा करता है। वैसे ही पति पति भी तो हमारा हर ज़रूरत पूरा करता है ना? तो पति और पिता में इसलिए कहा जाता है सिर्फ एक मात्रा का फ़र्क है। और बदले में हमें अपने हमसफ़र को रिस्पेक्ट भी देना है। हम पिता को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो हमें पति को भी रिस्पेक्ट देना है। अगर हमारे फादर हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हमें डांटते हैं, तो वो हमारे भले के लिए डांटते हैं, क्या हम बदले में उन्हें जवाब देते हैं? नहीं। तो अगर हमारे पिता हमें कुछ बोलते हैं तो हम उन्हें जवाब देते हैं? नहीं ना। तो फिर पति को क्यों? क्योंकि वो पति है। और हम पिता से लड़ते हैं, नाराज़ होते हैं, तो क्या हम घर छोड़ के चले जाते हैं? क्या हम उस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पिता है। भाई से लड़ते हैं तो हम रिश्ता तोड़ देते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो भाई है। माँ से लड़ते हैं तो क्या हम रिश्ता तोड़ देते हैं? नहीं, क्योंकि वो माँ है। तो फिर पति से लड़ के रिश्ता हम क्यों ख़त्म करते हैं? क्या इस रिश्ते की कोई औकात नहीं है? क्या ये इतना कमज़ोर रिश्ता है? इसकी कोई वैल्यू नहीं है? क्यों हम इस रिश्ते को इतना कमज़ोर बना दिए हैं कि एक लड़ाई पे, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि हम इस रिश्ते से अलग हो सकते हैं। शायद इसलिए हम इस रिश्ते से नाराज़ होकर के और डिसीज़न ले लेते हैं कि हमें अलग होना है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कमज़ोर ये रिश्ता नहीं है। अगर गलती मुझसे हो रही है तो आप मुझे माफ़ कीजिए, आपसे हो रही है तो मैं आपको माफ़ करूँगी। बट अलग होना, इसका मतलब ये है कि इस रिश्ते को हमने बिल्कुल इज़्ज़त नहीं दिया है। सास से लड़ाई होना, हम अलग हो जाते हैं। क्यों? वो क्यों हमें इतनी बुरी लगती हैं? क्योंकि वो सास है। अगर वो मुझे नहीं समझाएगी तो वो क्या पड़ोसी को समझाएगी? माँ भी तो हमें डांटती है। हाँ, तो क्या हम माँ को छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते ना। तो हम सास को क्यों छोड़ देते? क्योंकि हम यहाँ दिमाग में बैठाए हुए हैं, सास मतलब बुरी, सास मतलब गंदी। क्यों? क्यों सास बुरी? क्यों सास गंदी? अच्छी क्यों नहीं? हम अपना धर्म निभा, आखिर क्यों हमने इन दोनों रिश्तों को ही इतना कमज़ोर बना रखा है? थोड़ा प्यार करके देखिए, थोड़ी चीज़ों को समझ के देखिए, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होती, नए जगह पे जा कर के थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। और थोड़ा पेशेंस रखिए। और मेरा बस यही कहना है आप लोगों से कि इस रिश्ते को भी उतना ही मजबूत रखिए जितना हम अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिश्ते को मीठा बना के रखते हैं, वैसे ही आगे भी मीठा बना के रखिए। और सास अगर हमें डांट रही है तो वो हमारे लिए डांट रही है, वो पड़ोसी को थोड़ी ना डांटेगी। आजकल क्या हो रहा है, 10 दिन अगर सास बहुत प्यार करती हैं तो बहुत अच्छी हैं, और अगर 11वें दिन अगर उन्होंने डांट दिया तो बहुएं 10 दिन का किया हुआ प्यार को भूल जाती हैं, उसे धो देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हम अच्छे हैं उसके बावजूद हमें सामने वाले से, मदर इन लॉ से, उनका बिहेवियर अगर हमारे साथ ख़राब है, कोई बात नहीं, हम अपना धर्म निभाएंगे, उनको अपना धर्म निभाने दीजिए। माँ डांटती है तो गाली देते हैं क्या? नहीं देते ना। तो सास को क्यों गाली देना? हमसफ़र को क्यों गाली देना? क्यों उस रिश्ते को छोड़ना, है ना। अगर हम अच्छे से हैं तो हमारा हमसफ़र हमसे बहुत अच्छे से रहेगा, है ना। कमियां सब में होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाले में कमी है, हमारे अंदर भी कमियां हैं। और आप ये भूले ना कि अगर हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली उन हमारे तरफ भी होती है, एक उनके तरफ होती है। तो इस बात को हमेशा याद रखें, है ना। और मैं मैं डर तो ज़रूर रही हूँ, बट मुझे पता है मैं संभाल लूँगी। हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हम सामने वाले का दिल जीत सकें, है ना। और मैं घबराती नहीं, डरती हूँ बट घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं सब सही कर लूँगी। और बाकी तो ईश्वर जानते हैं, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा वो हमें मिलेगा। हमारे टेंशन लेने से, हमारे परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो मुझे मैं इस सोच के साथ और ऐसे हमसफ़र की तलाश में हूँ जो जैसा सोच विचार मैंने उनके लिए, उनके परिवार के लिए रखा है, वो भी मेरे लिए ऐसा सोच रखें और मेरे परिवार के लिए ऐसा सोच रखें। देखिए, मैं उम्मीद तो नहीं लगा रही कि वो ऐसे हों, बट मेरी ख्वाहिश है कि वो ऐसे हों, क्योंकि उम्मीद लगाने से अगर चीज़ें नहीं नहीं मिलती हैं तो दर्द होता है ना। तो उम्मीद नहीं लगाना है, बट कोशिश है कि कुछ ऐसे ही मिले जो मेरे ख्यालों के हों, जो बहुत अच्छे हों, बहुत शांत हों और चीज़ों को समझने वाले हों, अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम बातें करेंगे। राधे राधे।